हम यहाँ में जीरो में आज थर्ड जीरो बर्ड वर्कशॉप करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसका बर्ड्स पहले भी हम कर चुके हैं। 2012 से करके हम बीच बीच में करके आया है, जीरो बर्ड वर्कशॉप करके। फिर हम बीच में जीरो बर्ड वर्क करके हम 2019 से हम वो भी वर्क कर रहे हैं। तो मेन मोटिव जो बर्ड वर्क का जो मोटिव है कि हम यहाँ में कंजर्वेशन का, प्रोटेक्शन का, उसके लिए अवेयरनेस के लिए हम करा रहे हैं इधर में लोकल लोगों के लिए। और हम खाली जीरो में नहीं करके हैं, हम लुमला में भी हम बर्ड सर्वे किए हैं, और हम पासीघाट में भी किया है। तो वैसे करके फन अरुणाचल करके हम हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट हम जहाँ जहाँ हम जाके हम करेंगे। जहाँ में बर्ड्स का, जहाँ में ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता है, जैसे ईगलनेस जैसा हो गया, जो मिसमी हिल जैसा हो गया, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। जैसे हम लास्ट मंथ में हम लुमला में जाके आया है। लुमला में बर्ड्स काफ़ी चिड़िया है, लेकिन उसमें कोई जाता नहीं है, तो उसमें हम लोग सेंसस करके आए हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में फिर हम आएंगे। फिर हम लोग फ्यूचर में हम डिस्कस करके जहाँ जहाँ बर्ड्स का ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता है, उधर में हम सर्वे करने जाएंगे फ्यूचर में। वही हम लोग का मेन मोटिव है। जो हम यहाँ में वर्कशॉप कर रहे हैं, तो लकीली हमारा यहाँ में ईबर्ड इंडिया का हमारा कोई साइंटिस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट आया हुआ है, इनको हम इनवाइट किया था। तो उसका एडवांटेज लेते हुए हम यहाँ का लोकल आदमी को थोड़ा अवेयरनेस के लिए फिर हम थर्ड जीरो बर्ड वर्कशॉप हम करने जा रहा हैं। ये आज से लेके ये 5 तारीख तक हम करेंगे। ये 5 डेज का प्रोग्राम है। तो 5 डेज में इनका हम यहाँ में हापोली फॉरेस्ट डिवीज़न का हम कोलैबोरेट किया है। तो उसमें हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी हम उसमें कॉमेमोरेट करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वो हम कल से फील्ड में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ के आपका जो वर्कशॉप में और कौन सा ये आपका ग्रुप जो पार्टिसिपेट करने जा रहा है? और आज का वर्कशॉप में हमारा यहाँ में जीरो का जितना भी जो एफेक्स बॉडी है, उनको हम बुलाया है, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव। हम यहाँ से तानु सुपुंडुक को बुलाया है, और अपतनी वुमेन एसोसिएशन को बुलाया है, अपतनी यूथ एसोसिएशन को बुलाया है, अपतनी स्टूडेंट यूनियन को बुलाया है, और हमारा ये अपतनी गामबुड़ी एसोसिएशन को भी हम यहाँ में बुलाया है। और ये कल से आप लोग फिर एक फील्ड में आप लोग जाएंगे, बस फील्ड कौन सा, पांगे में ना तलेबेले में आप लोग होता है? हम कल से फील्ड जाएंगे। कल हम यहाँ से मनपोजा से पैदल चल के बर्डिंग करके हम कल पांगे जाएंगे। परस्यू नरस्यू 3, 4, 5 हम ताले में रहेंगे। फिर फांगे वापस आ जाएंगे 6 तारीख को। थैंक यू। कहते हैं कि अगर सही में एडमिनिस्ट्रेशन को सही करना है तो काम सरकार को नहीं करना चाहिए, काम जो है मिल के करना चाहिए 3 लोग से। पहला तो सरकार है, गवर्नमेंट है। दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ग्रुप सब जो कि सोसाइटी में काम कर रहा है और सोसाइटी के भला के लिए काम कर रहा है। जैसे आवाज़ का बात करें, अपातानी गाँव बूढ़ा गाँव एसोसिएशन का बात करें, आया का बात करें, गुरु जीरो हो गया, जितने भी ग्रुप्स हैं, तो इनका साथ मिलेगा भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है लोग, पीपल। तो पहले जो अंग्रेज लोगों के समय में एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसमें मानते थे कि जो करेगा वो सरकार करेगा, और ऐसा ही बहुत दिन तक आज़ादी के बाद भी हम लोग चलाते रहे। 50-60 साल अभी भी चल रहा है बहुत जगह। तो नया जो सोच, जो नया विचार यही है कि अकेले कुछ नहीं करना है, ये 3 हिस्सा को, एडमिनिस्ट्रेशन को, आपका ऑर्गेनाइजेशन को, और तीसरा पब्लिक को, तीनों को साथ में लेके ही चलने से कोई सही में ग्राउंड में जो है बदलाव होगा आपका। तो अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का बात करें, अभी आज से 10 साल पहले बात करिए तो डिपार्टमेंट जो था वही जो करता था सो करता था। लोग बोलते थे हंटिंग हो रहा है, आप लोग क्या कर रहा है, पेड़ कट रहा है, आप लोग क्या कर रहा है। तो सोच ही ऐसा था, और हम लोग उसका जवाब देता खुद को डिफेंड करने के लिए। तो दोनों साइड से सोच ऐसा था कि ये मेरा ड्यूटी है कि पेड़ नहीं कटना चाहिए, जानवर नहीं मरना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो लोग के पास हक है हमसे सवाल पूछने का कि आप क्या करता है। अभी आप लोग ये यहाँ से अभी वो बाडवा के लिए आप लोग ये कादो अभी फॉरेस्ट में अभी जा रहे हैं, तो उसमें ये क्या क्या अभी करने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा? अभी ये हम जो अभी सीखा क्लास में, हम इसमें फील्ड का प्रैक्टिस करेंगे। इसका ये बर्ड का लिस्ट कैसे बनाना है, फील्ड गाइड में कैसे देख के आइडेंटिफाई करना है बर्ड्स को, और ये ई बर्ड का ऐप में एंट्री कैसे करना है, बर्ड मॉनिटरिंग कैसे करना है। तो वो हम 2 लोग हैं, हम 2 टीम में ये करके हम वो प्रैक्टिस करेंगे 2 ग्रुप में। सर ये आपका प्रिजर्वेशन में आपका पार्ट को प्रिजर्वेशन करने के लिए
हंटिंग के अलावा और क्या क्या वो बिना हंटिंग को छोड़ के और कुछ कर सकते हो बात को जो प्रिजर्व करने के लिए? नहीं, एक्चुअली सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो बर्ड का अप्रिसिएशन हर एक आदमी में होना चाहिए। मतलब सबको बर्ड्स का ब्यूटी देखना चाहिए, इतना ही। तो हम तो वही करने का कोशिश करते हैं, तो सबको बर्ड्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। हंटर है या हंटर नहीं है, वो अलग बात है, पर सबको अप्रिसिएशन होना चाहिए, उसके बाद ही लोकली कंजर्वेशन होता है। तो हमारे यहाँ भी अप्रिसिएशन आने के बाद ही कंजर्वेशन होता है। तो आपका हिसाब से जितना भी जो जीरो हपली का जो लॉस डिस्ट्रिक्ट का जो पब्लिक लोग हैं तो उसको आप अवेयरनेस के लिए आपका तरफ से कुछ क्या बोलना चाहिए? मैं बोलूँगा कि आप अपना आँख और कान खोल के रखना। जो भी दिखता है, जो भी आवाज़ आता है, वो सब उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना चाहिए। सिर्फ बर्ड्स का नहीं, बर्ड्स, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स जो भी है वो देखना चाहिए, और थोड़ा टाइम लगा के देखना चाहिए। मतलब ये क्या है, ये फ्रॉग क्या है, ये इंसेक्ट क्या है, ये बर्ड जो सामने है वो क्या है, वो कहाँ से आया है, उसका कहानी देखना चाहिए। और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है, वो बुक्स है। तो बुक्स में वो क्या है, ऐप में वो क्या है, और उसके बाद फाइनली वो नॉलेज बढ़ा सकते हैं। मतलब वो जो भी देखता है वो कहीं कंट्रीब्यूट भी करके सबका नॉलेज बढ़ेगा। पर वो भी जब ये सब देखेगा तो ये जो भी स्कूल टीचर बनता है, जो भी किसी और के साथ कॉन्वर्सेशन आता है, ये सब वो कॉन्वर्सेशन में आ जाएगा। वो भी पढ़ा सकते हैं कि क्या क्या मिलता है, और सबका अप्रिसिएशन ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ सर देखा जाए तो बर्ड जो काफ़ी सारा डिक्लाइन होते जा रहा है यहाँ पे। तो डिक्लाइन मतलब ड्यू टू हम लोग का आदमी का अनअवेयर का कारण से, या तो क्लाइमेट चेंज का वजह से हो रहा है। एक्चुअली तो बहुत रीजंस है डिक्लाइन के लिए। हाँ बहुत सारे रीजंस है, और सिर्फ यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हो रहा है, पूरा वर्ल्ड में डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि ये इतने सारे रीजंस है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो हम थोड़ा ही समझते हैं अभी, पर उसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम समझते नहीं है कि उसका एग्जैक्टली क्या चाहिए, कौन सा टेम्परेचर चाहिए, कौन सा कितना रेनफॉल चाहिए। अभी मई से अब यूजुअली मई जून में रेनफॉल आता है। फरवरी में बहुत बारिश आ गया तो क्या होगा उनका, हमारा भी मुश्किल हो जाता है। फरवरी में बहुत बारिश हो गया या बारिश नहीं आया तो हमारा जो क्रॉप्स है वो फेल हो जाएगा, और उनका क्या होता है, वो अंडा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इंसेक्ट का क्या होगा। तो ये सब का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है। और फिर उसके बाद ये हैबिटेट कन्वर्जन का मतलब जब किसी भी, अभी सोच लो कि आपका यहाँ का राइस फील्ड्स था, बहुत सारे बर्ड स्पीशीज़ वो राइस फील्ड्स में अडेप्ट होके वो राइस फील्ड्स का ही बर्ड्स है, जैसे वो इग्रेट्स वगैरह जो ऐसे ही हैबिटेट में रहता है। पर अभी उसमें घर बना दिया तो वो कहाँ जाएगा, तो उसका यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। तो जो भी हैबिटेट के साथ एसोसिएट हुआ है बहुत साल से, वो हैबिटेट को थोड़ा प्रिजर्व करने का कोशिश करना चाहिए। वो आदमी का भी हैबिटेट हो सकता है, जैसे ये सिखे लेक, वो आदमी ने ही बनाया। राइस फील्ड्स किसने बनाया, आदमी ने ही बनाया, पर बर्ड्स उस पर भी अडेप्ट हुआ है। तो जो भी हैबिटेट है उसका प्रिजर्व करने का कोशिश करना चाहिए। थैंक यू सर। हम लोग यहाँ पे थर्ड एडिशन ऑफ ज़ीरो बर्ड वॉक कर रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम बहुत पहले हुआ था। पिछले 10 साल में ये थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है, 10-11 साल में। तो हम लोग का प्लान यही है कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है ई बर्ड इंडिया, जहाँ से हम लोग 2 साइंटिस्ट को बुलाए हैं, और दोनों बहुत ही एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं। एक का नाम है अश्विन विश्वनाथन और दूसरे का नाम चिंतन है। तो उन लोग के साथ जाके हम लोग पहली बार ताले वैली में एक प्रॉपर सर्वे करेंगे, जिसको कि हम लोग ई बर्ड इंडिया, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, कोई भी उसको ऑनलाइन देख सकता है, जिसमें जैसे आज सुबह भी ज़ीरो में क्या क्या चिड़िया देखा गया वो इन्फॉर्मेशन उसमें अपलोड किया जा सकता है। तो ये एक्सरसाइज हम लोग अभी अगले 3-4 दिन करेंगे। आज हम लोग अभी कार्दो में जाके वहाँ पे देखेंगे क्या क्या बर्ड्स है और उसको इन्फॉर्मेशन को डालेंगे। कल पांगे में, और नेक्स्ट 2 दिन जो है हम लोग ताले वैली में करेंगे। हम लोग यहाँ पे साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग क्लब, ये 3 लोग मिलके, और ई बर्ड इंडिया, ये हम लोग करेंगे अगले 4-5 दिन। ये व्हाट्सएप का ये समय में एक चीज़ कुछ बोला था कि ये जी। एयरगन आपका सिलेंडर करने का चीज़ में, तो उसमें भी और एक ये बटरफ्लाई एक्सपर्ट एक जो क्या नाम था उसको जो कुछ बोला था कि वो भी कुछ सबमिशन करेंगे उसके एयरगन को। हाँ तो ऐसा कौन सा दिन में आप ऐसा कुछ रखेंगे एयरगन सिलेंडर? एयरगन सरेंडर हम लोग का 1 साल ऊपर से चल रहा है। 17 मार्च को शुरू हुआ था ये, और अच्छा बात क्या था कि ऑफिशियल लॉन्च 17 मार्च से पहले ही, 1 हफ्ता पहले, ज़ीरो में एक एयरगन यहाँ पे आपका, आई थिंक हारी या होंग बस्ती, मुझे श्योर नहीं है, एक कोई विलेजर यहाँ पे डोनेट किया था, जो कि बहुत शान का बात था कि ज़ीरो में सबसे पहला अरुणाचल का एयरगन यहीं पे सरेंडर हुआ था ऐसा।
तो हम लोग प्रोग्राम तो अभी किए हैं पहले भी, बट अभी हम लोग करते क्या है कि अगर किसी को सरेंडर करना होता है, हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन मिलने से हम लोग अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ उसको इनवाइट करते हैं और वहाँ में वो आके सरेंडर करता है, हम लोग उसको अपने साइड से सर्टिफिकेट देते हैं, कुछ सम्मान देते हैं। तो ऐसा होने से अभी जैसा पुन्यो चादा कहा है कि वो देना चाहता है, तो जब भी उनका एक कन्वीनियंट होगा तो उस दिन हम लोग यहाँ पे एक अपने ऑफिस में या रेंज ऑफिस में कहीं में रखेंगे इसको। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो सिलेंडर करने वाला को कुछ कॉम्पिटिशन ऐसा कुछ मिलता है क्या? पैसा अभी तक तो नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। और जो एक चीज़ है कि गवर्नमेंट का कहना था कि जो लोग सपोर्ट करेगा, एक बार अभी तो अभियान ऑनगोइंग है, तो हम लोग जितना लोग आ रहा है, जब वो कंप्लीट होगा उस समय जितना लोग सपोर्ट किया है उसको कुछ ऐसा पेड़ लगाने के लिए सब हेल्प किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाएगा। और ऐसा पेड़ लगाने के लिए जिसमें कि चिड़िया खास करके ज़्यादा आता है, तो जिसमें फल निकलता है, फूल निकलता है, इसमें चिड़िया बैठता है, तो वैसा वाला को ज़्यादा लिया जाएगा। तो ये हम लोग के जो वन मंत्री हैं वो भी इस बात को कहे हैं, तो हम उम्मीद है कि जल्दी ही ये चीज़ होगा। बट हमको अच्छा क्या बात लगता है कि लोग एक ट्राइबल प्राइड जो है उसके लिए लोग बहुत सामने आके इस चीज़ को कर रहे हैं। भले ही लोग को पता है कि पैसा मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है, बट फिर भी उस चीज़ से लोग नहीं रुक के खुद एक शान महसूस करके कि उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो जो हमको अरुणाचल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है ना। जैसे कि आपका देखा जाता है कि आपका ये पांगे और तालबेले का जो रोड कंडीशन जो अभी समर में तो और भी बहुत जी। होते हैं, तो उसका रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों चीज़ है, देखिए, अगर रोड बहुत अच्छा होने से, जैसा अभी नया पानी वाला प्रोजेक्ट नहीं बनने से पहले बीच में रोड अच्छा हो गया था काफ़ी, तो हुआ क्या था कि यहाँ से बहुत लोग जाके रास्ते में पिकनिक करके वहाँ पे आग जला के काफ़ी गंदा भी किए उसको, बॉटल फेंक रहे हैं, कैन फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, और फिर वहाँ पे हंटिंग का इंसिडेंट भी मिल गया। हम लोग को रात में 2-2 बजे आदमी मिल रहा है और इसे पकड़ने से पूछता है घूमने आया है, तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, उस समय हंटिंग करते हुए नहीं पकड़ा, बट उसी इरादा से आया था। तो रोड ख़राब होने से, थोड़ा टूटने से फ़ायदा ये होता है कि जो जेन्युइन वाइल्ड लाइफ वाला है, जो कि थोड़ा पैदल चल के जा सकता है, वो वहाँ में आता है। तो हम लोग अपने साइड से इस बात को सपोर्ट थोड़ा करते हैं कि रोड अगर एकदम ब्लैक टॉपिंग कर दिया जाए तो नुकसान उसमें ज़्यादा होगा। और आप देखिए भारत में भी जो वाइल्ड लाइफ एरियाज़ हैं वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है कि लोग को घुसने बिल्कुल नहीं दिया जाता है। बट यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी लैंड है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो उसके साइड में ना, पांगे के ठीक बगल में कम्युनिटी लैंड लगता है। तो अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो कहेंगे कि हाँ, थोड़ा रोड ख़राब होने से हम लोग को कंजर्वेशन के हिसाब से फ़ायदा ही है। तो एक चीज़ कुछ जी। इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि जो अपने प्लेटू और ये दो डिस्ट्रिक्ट का बीच में लॉस मुंशी और ये जी। कामले डिस्ट्रिक्ट का, तो इससे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अभी जो और तालेबेले को और भी जिक्र कर चुके हैं, तो उसका जो डिलिमिटेशन का जो बाउंड्री का इशू है, जी। तो इसके ऊपर आपका क्या लगता है? ये हम लोग जब प्रपोज़ल भी दिए कामले डिवीज़न का नया, उसमें ये बात साफ साफ क्लियर किया गया था कि जो ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बनता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। बाकी डिस्ट्रिक्ट बनाना, डिवीज़न बनाना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेवल से हो रहा है। तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल एक्ट से बना है उसको अपने मन से तोड़ा तोड़ी नहीं किया जा सकता है, उसको टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को यहाँ का जो ऑफिसर्स थे, मिनिस्टर्स थे, सबको हम लोग बुलाए थे, सबके सामने आइडिया शेयर किया गया। वो लोग भी इस बात से सहमत हुए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नहीं तोड़ना चाहिए। और कामले का बात करें तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कामले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अभी दापोरिजो डिवीज़न के अंदर में गिरता है। तो डिसीजन यही है कि जो जिसका जैसा स्टेटस था वैसा रहेगा। ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हापोली डीएफओ कंट्रोल करता है, उसको खाली हापोली डीएफओ ही कंट्रोल करेगा। डिस्ट्रिक्ट में एरिया गिरने से भी कोई बात नहीं है ना। थैंक यू सर।